अन्यथा आप जरा सोचिए कि जितने बाबा हैं, ये बाबा अगर स्त्रियों के चरित्र और इनमें से एक दो बाबा मुस्लिमों के खिलाफ न बोले तो इनका बाजार क्या है? कोई क्यों जाएगा, क्यों सुनेगा? वो रील लाखों करोड़ों में क्यों जाए? स्वामी शिवानंद सरस्वती जी इन संतों को ब्यूटी पार्लर वाले बाबा कहते हैं। ये जो बाबा दिखाई आपको देते हैं स्क्रीन पर, किसी भी प्रवचन से कम 2 घंटा ये ब्यूटी पार्लर में अपने सहयोगियों के द्वारा सजे और सजाए जाते हैं और ये आके हमें बाहर बताते हैं भोग विलास काम क्रोध लोभ मोह से तुम दूर रहो। पहले हम स्मृति ईरानी के उस सीरियल पर सबसे बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले उन बाबाओं पर बात करते हैं जिन्होंने हाल में कई ऐसी टिप्पणियां की हैं जो जाहिर तौर पर खराब हैं। चाहे वो प्रेमानंद ने कहा हो कि 100 में से 2-4 ही बस चरित्रवान होती हैं। ये कहा उन्होंने? हाँ। दूसरा कि अनिरुद्धाचार्य ने कहा है जो आप कह रही थी कि 25 साल की लड़कियां भी चरित्रवान नहीं होती हैं। और यही बात जो है वो यति नरसिम्हानंद ने भी कहा, जो आमतौर पर भाजपा के सपोर्ट सिस्टम से ही खड़े हैं। वो भाजपा की महिलाओं के बारे में ही बोल रहे थे। मेरा ये कहना है कि ये सारी चिंताएं महिलाओं के अन्य किसी चीज पर नहीं हैं, सिर्फ यौन पर हैं, उनकी सेक्सुअलिटी पर हैं। और सारी पवित्रता, ऐसा नहीं कि उनको अनपढ़ वो कह रहे हैं, वह पवित्रता क्या है? भारतीय समाज में पवित्र होना एक माँ होना नहीं है। भारतीय समाज में पवित्र होना एक लड़की का मेधावी होना नहीं है, वैज्ञानिक होना नहीं है, सन्यासी होना भी नहीं है। बल्कि पवित्र होने का मतलब है कि आप यौन दायरों में अगर पवित्र हैं तो पवित्र माने जाएंगे। ये आज की बहस नहीं, ये सदियों सदियों से चलती आ रही स्त्री और पुरुष के बीच की बहस है। अब अच्छी बात ये है कि इनसे ये चीज छूटती जा रही है। जिन विमर्शों को लोग घर में कर रहे थे, जैसे यह बात आदमी सिर्फ अपने लोगों के बीच कहता था कि औरतें ऐसी होती हैं, लेकिन मंच पर औरतों के सामने अनिरुद्धाचार्य जब यह बात कहते हैं तो उनके सामने हजारों हजार औरतें बैठी होती हैं। जब बागेश्वर धाम का 26 साल का वह युवा जो कि आजकल बाबा बना फिर रहा है, जब वह कहता है तो उसके सामने हजारों औरतें बैठी होती हैं। जिस वक्त वो कहता है कि खाली प्लॉट है। तो अब सवाल यह है कि ये कहते क्यों है? देखिए, इनके कहने न कहने से स्त्रियां पीछे ढकेली जाएंगी, उसकी तो बहुत जगह नहीं मिलती, लेकिन इसका एक बाजार है। इस बाजार को समझना चाहिए। जैसे बाजार में चाहे बाबा हों, चाहे समाज के दूसरे हिस्से के लोग हैं, जब भी वो स्त्री की सेक्सुअलिटी पर, खासकर औरतों के यौन व्यवहारों पर बात करते हैं तो उससे उनको पॉपुलैरिटी मिलती है, लोकप्रियता मिलती है और बाजार में बड़े बाबा के तौर पर चर्चा में। अन्यथा आप जरा सोचिए कि जितने बाबा हैं, ये बाबा अगर स्त्रियों के चरित्र और इनमें से एक दो बाबा मुस्लिमों के खिलाफ न बोले तो इनका बाजार क्या है? कोई क्यों जाएगा, क्यों सुनेगा? वो रील लाखों करोड़ों में क्यों जाएंगे? तो बाजार की वजह से ये अभिशप्त हैं, बाजार इनसे अभिशप्त है और एक ऐसा इकोसिस्टम बना है जिसमें पीड़ित वह है जो समाज का कमजोर है, चाहे वह स्त्री हो, चाहे मुसलमान हो, या दलित हो, या गरीब लोग। सारे बाबा ये भाषा नहीं बोलते हैं। क्या आपने कभी सुना कि वो दक्षिण भारत का जो बाबा है, दाढ़ी वाले, क्या नाम है उनका, क्या गुरुदेव, जग्गी वासुदेव कभी स्त्रियों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं 25 साल की, क्योंकि उनके दरबार में जाने वाली जो युवा लड़कियां हैं वो सब 25 साल से ऊपर की हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं या बड़े पैसे वाले घरों से आती। तो जो बाबा गरीबों को डील करता है, चाहे वह अनिरुद्धाचार्य हो या ये छतरपुर वाला है, नाम नहीं याद आ रहा, ये बाबा हो, ये सारे बाबा महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं क्योंकि महिलाएं उनका वह मार्केट नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री। लेकिन जग्गी वासुदेव की मार्केट में महिलाएं हैं, वो उनके शेयर होल्डर्स हैं, मतलब भक्त हैं, मौजूद हैं, उनके इकोसिस्टम को चलाती हैं। इसी तरह श्री श्री रविशंकर भी ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि जिसका जो मार्केट है, जिसका जो बाजार है, वहां वो कायम है और हम सब शिकार हैं। जग्गी वासुदेव दूसरे स्तर की बात करते हैं।
ये बहुत दिलचस्प है जी। कि इसमें क्लास का जो डिवाइड है, हाँ। उसमें एक तरफ पढ़ा लिखा एजुकेटेड और प्रभावशाली तबके का क्लास जो साउथ का है, और यहाँ पर जिस जहाँ शिक्षा भी कम है, जिसको हम हिंदी बेल्ट कहते हैं, उसका जो ऑडियंस बाबा है, है, हाँ। और वो बाबा उसी ऑडियंस को केटर कर रही है। बहुत दिलचस्प पहलू निकाला। बिल्कुल। ये मतलब आप समझिए कि मतलब इस इकोसिस्टम में ये बाबा बंधे हुए हैं। मैंने आपसे बस पूछा, और किसी से दुनिया में पूछ सकता हूं मैं, कि अगर ये बाबा महिलाओं पर गलीज टिप्पणियां न करें, किसी न किसी बहाने, रामायण के बहाने, महाभारत के बहाने, तरह तरह से गलीज टिप्पणियां करते हैं। अलबत्ता आप सोचिए कि आप मुझे कह रही थी बातचीत के लिए कि आप मनोवैज्ञानिक नहीं हैं, लेकिन एक बाबा जिसका नाम अनुरुद्धाचार्य है, वो सुबह से शाम तक पारिवारिक मसलों को निपटाता रहता है। वहां पता नहीं कहां से गरीब महिलाएं आती भी हैं और वो बताती हैं कि मेरा पति ये है तो मैं उसके साथ चली गई तो मेरा ये हो गया, वो हो गया, और वो मजे मजे में समाधान बताता है, और वह रील लाखों में जाते हैं। तो वह बाबा ने नहीं तय किया, उसकी जो सोशल मीडिया टीम है वो तय करती है कि बाबा जो साक्षात आपके सामने सुनने वाला वर्ग है, इससे बहुत बड़ा वर्ग है जो इसको मजे लेके सुनता है, और इससे हमारे पैसे गिरते हैं। फिर उससे रेंज बनता है, फिर उससे पॉपुलैरिटी बनती है। और चूंकि समाज में इसी तरह की डुएल चीजें देखी जाती हैं, इसी तरह की हल्की चीजें देखी जाती हैं, तो ब्रांडिंग के लिए भी इन बाबाओं को उन जगहों पर बुलाया जाता है। आप सोचिए कि क्या जो शंकराचार्य परंपरा के बाबा हैं, या अच्छे बाबा हैं जिनका मैं जिक्र कर सकता हूं, जो इस देश में पर्यावरण बचाने के लिए, समाज को बेहतर करने के लिए लड़ते, उनका कभी कोई जिक्र नहीं आता, कोई पूछता भी नहीं उन्हें। वो उपवास करके मर गए जो गंगा को बचाना चाहते थे। मैं उन्हीं के जिक्र कर रहा हूँ। मातृ सदन है जी। मातृ सदन में एक गुरुदेव हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, तो शिवानंद सरस्वती है नाम, माफ करिए, शिवानंद सरस्वती, जिनके बदौलत जितनी भी गंगा आपको बचती हुई हरिद्वार में दिखाई देती है, उस अकेले और उनके सन्यासियों के दम पर। उनके आश्रम में आप चले जाइए, कोई शहरी गया हुआ कहेगा ये तो फटीचर आश्रम है, और उसी के बगल में तमाम माफिया बाबाओं के आश्रम है जहां आपका क्या स्वागत होगा। लेकिन उनका आश्रम बिल्कुल नेचुरल है, उनके लोग नेचुरल हैं, वो सन्यासी हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं। एक मैं दिलचस्प किस्सा सुनाऊं सिर्फ इसी का, छोटा सा। मैंने एक दफ़ा उनसे बातचीत में कहा, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी से, बुजुर्ग हैं, वो दूर बैठते हैं, तो मैंने कहा बाबा आप जैसे ये आंदोलन करते हैं, आपके लोग 3-3 लोग मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, आप इस आंदोलन को विस्तार क्यों नहीं देते, समाज में क्यों नहीं ले जाते। तो उन्होंने एक बात कही और बहुत कमाल की कही, कहा कि जो समाज यहाँ हमारा संत मरता है, ना उसके बाल हैं, ना बच्चे हैं, ना बीबी है, ना प्रेमिका है, ना घर है, ना द्वार है, कुछ नहीं है उसको, वह सिर्फ इस देश की गंगा के लिए और अपनी थोड़ी धार्मिक मान्यताओं के लिए वो यहाँ 280 दिन निर्जला व्रत रहे। और बात निर्जला व्रत नहीं, माफ करिएगा, वो भूख हड़ताल पर रहे, और बमुश्किल आखिरी दिनों में उन्होंने नींबू पानी और शहद पानी पीना शुरू किया। तो मैंने उनसे एक बात कही बाबा से कि आप क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि जब हमारे ये युवा संत, हम खुद, उनके यहाँ एक सन्यासी महिला भी है, हम सब अनशन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, तब यह समाज न दयाद्र होके, न कमिटमेंट से, न सरोकार से, न अपनी पीढ़ियों के लिए जब हमें समर्थन देने नहीं आता है, तो अगर हम दिल्ली के जंतर मंतर पर भी जाके भूख हड़ताल कर दें, गोली खा लें, तो यह सिर्फ हमें भ्रष्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा। फिर उन्होंने यह भी कहा कि हम संत परंपरा के लोग हैं, और संत के पास सिर्फ शरीर है, शरीर के अलावा हमारे पास क्या है, तो हम शरीर ही तो दे सकते हैं। तो एक तरफ ये संत परंपरा है। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी इन संतों को ब्यूटी पार्लर वाले बाबा कहते हैं। गजब। ये जो बाबा दिखाई आपको देते हैं स्क्रीन पर, और ये सच है, ये कोई छुपी बात नहीं है, ये बाबा भी जानते हैं, इनके भक्त भी जानते हैं कि ये किसी भी प्रवचन से पहले, चाहे स्त्री प्रवचन करता हो या पुरुष प्रवचन करता हो, कम से कम 2 घंटा ये ब्यूटी पार्लर में अपने सहयोगियों के द्वारा सजे और सजाए जाते हैं, और ये आके हमें बाहर बताते हैं भोग विलास, काम, क्रोध, लोभ, मोह से तुम दूर रहो। तो ये कोई बाबा और प्रवचन नहीं है, ये एक आर्थिकी की इकोसिस्टम है। आप सोचिए कि एक तरफ अच्छी संत परंपरा के लोग जो कि हठ से, अपने तप से योगी बने हैं, इसी देश में इसी वक्त मौजूद हैं, और दूसरी तरफ 20 बरस, 22 बरस, 26 बरस, 30 बरस के ये बाबा करोड़पति हो जा रहे हैं। तो क्या बिना किसी तैयारी के दुबई में ऐश कर रहे हैं? ऐश कर रहे हैं? सोचिए,
तो ये है असल बात। और ये लोग औरतों पर, दलितों पर, गरीबों पर, पिछड़ों पर, देश पर टिप्पणियां करते हैं तो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि इनका एक बड़ा बाजार बना है और उस बाजार के बनाए हुए बाबा हैं। तो इस बात को समझना उन भक्तों को है, लोगों को है। और सबसे आसान शिकार इस मामले में महिलाएं हैं। और चूंकि दर्शक बड़ा है, जैसे इसी बीच आप सोचिए, मुश्किल 1.5 महीने 2 महीने पहले जो ये घटनाएं हुई जिसमें कुछ औरतों ने हिंसा की, जिसमें किसी को एक ने वो सीमेंट में डाल दिया, किसी को काट दिया, किसी को कुछ किया, औरतों ने। हाँ, बेचारा पति का जो हाँ, बेचारा पति का। उसके बाद इस देश में ऐसा माहौल बनाया गया कि रील बनाने वाली लड़कियां, रील बनाने वाले लड़के, खबर दिखाने वाले पत्रकार, विमर्श करने वाले बहसबाज, यह सभी लोग औरतों पर भिड़ गए और उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि अत्याचारी किस तरह हो गई हैं औरतें। जबकि सच पूरी दुनिया जानती है कि कुल होने वाली हिंसा का औरत मर्द के रिश्ते में 5% आज भी औरत का नहीं है। तो ये जो सारे कुछ हम देखते हैं, ये बताता है कि किस तरह औरतों को अभी भी इस्तेमाल की तरह लिया जाता है और उसका एक घटक बाबा है। ये बाजार का विस्तार है। पहले इसको बॉलीवुड लेता था, सिनेमा के पेज 3 लेते थे, फिर पत्रकार लेने लगे, फिर समाज में थोड़ा कुछ चलने लगा तो वो एक तबका लिया, रोजगार में लिया गया। अब मजे ये बाबा ले रहे हैं। आप सिर्फ एक बात किसी भी बाबा के भक्त से पूछिए कि अगर वह धर्म की बात करे, वह नैतिकता की बात करे, वह आपके माता पिता की बात करे, बंधु बांधव की बात करे, तो कोई बाबा को कोई भक्त नहीं सुनेगा। क्योंकि सिनेमा में जिस तरह से ट्रेजेडी, रोमांस, वायलेंस की जरूरत पड़ती है हर सिनेमा में, उसी तरह हर बाबा को इन 4-5 तत्वों की जरूरत है जिसकी बदौलत वो देश में छा सके।